डॉक्टर गहलोत ने ईएसआई कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। तुम लोग इधर आ जाओ यार। इधर आओ। यादव जी तुम भी इधर आओ। सुविधा हो जाएगी। मत करो रे भैया। मंजूर करवाया था हमने। उसके बाद वो प्रेमचंद गुड्डू बने थे ना, तब ये इंदौर शिफ्ट करा लिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब से डॉक्टर मोहन यादव को जिले का प्रभारी बनाया है, तब से वह पूरे जिले में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी सक्रियता के कारण पूरे जिले में कोविड सेंटर व कोरोना महामारी से निपटने के लिए तीव्रता आई है। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने बुधवार की शाम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इंगोरिया रोड भवन के कोविड सेंटर के शुभारंभ अवसर पर कही। कभी तैयारी है सर, मतलब 12 आदमी हो जाएंगे और ऑक्सीजन सर अपने पास 5 ऑपरेशन जो दिए थे वो आ जाए सर, और 2-3 नंबर जो सामने लाइन चालू है सर, चालू हो जाएगी। हाँ बस यही अपने पास क्या होता है, 15 है सिलेंडर है, तो अपन चालू करो। आज 12 कर दो, 1-2 दिन में वो भी बात कल तक 18 पे पहुँचेंगे। आज 12 कर देंगे, कल 18 कर देंगे, नेक्स्ट डे फिर हम लगभग 24 दिन बैठ कर देंगे, फिर 50 वाले भी लग गया। आज की तारीख में 18 तैयार है आपके पास। ये पैकेट की तैयारी कर रखी है जो ये इसके बाद जो आगे बढ़ा इसमें 2-3 और वो कोई दवाई नहीं जी। आज बीमा हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है, आगे आगे क्या इसमें खबर रहेगी इसका? देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोहन यादव जी को इस उज्जैन जिले में कोविड महामारी से निपटने की दृष्टि से काम सौंपा। उनके नेतृत्व में सारे जिले में सक्रियता आई, वो निरंतर दौरे कर रहे हैं। उनके साथ में हमारे सांसद जी भी निरंतर दौरे कर रहे हैं। दोनों मिलकर के सारे जिले का भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकताएं हैं उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता भी नागदा के विकास की दृष्टि से नागदा में कोविड महामारी से निपटने के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में जी जान से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं और इन सब कामों में मैं भी पूरी तरह से सहभागी हूं, था और आगे भी रहने वाला। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से प्रयास करना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति मध्य प्रदेश को ज़्यादा मात्रा में मिले इसके लिए प्रयास करना, बाकी कोविड सेंटर के निर्माण के दृष्टि से जो जो आवश्यकताएं हैं उनमें जो जो केंद्र सरकार से मिल सकता है उसके लिए प्रयास करना। मैं मुख्यमंत्री जी से निरंतर संपर्क में रहता था। मुख्यमंत्री जी मुझे भी कहते थे कि तुम वहाँ बात करो, वहाँ बात करो, वहाँ बात करो, तो मैं करता था। नागदा में ऑक्सीजन लाने के लिए बड़ौदा में भी बात की, जामनगर में भी बात की, दिल्ली में भी की। कुल मिलाकर के भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए इंजेक्शन का कोटा भी बढ़ाया और ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ाया और कुल मिलाकर के हम व्यवस्था को ठीक करने में
सफलता की ओर अग्रसर होते रहे हैं। और कुछ करने की जरूरत है, उन सबको करते रहेंगे। जहाँ तक बीमा अस्पताल नागदा का सवाल है, ये मैं जब राज्य मंत्री था मध्य प्रदेश सरकार में और पटवा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने इसको मंजूर करवाया था। रामपाल सिंह जी गुजर से ये जमीन हमने अस्पताल निर्माण के लिए दिलवाई थी। मेरी अध्यक्षता में भूमि पूजन हुआ था। भोजवानी जी श्रम मंत्री थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। अस्पताल प्रारंभ भी हुआ था, चला भी था, परंतु बीच में दूसरी सरकार आई और योग से सांसद कांग्रेस के बने। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस हॉस्पिटल को इंदौर शिफ्ट करा लिया। जब से इस भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा था, कोविड महामारी में स्थान का अभाव दिखाई दिया नागदा के अस्पताल में और उसमें, तो हम सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस हॉस्पिटल को अर्थात बीमा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया जाए ताकि अच्छी सुविधाएं पेशेंट्स को मिल सके। कुल मिलाकर के अभी 24 बेड का कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। आज की तारीख में 12 की शुरुआत हो रही है, 1-2 दिन में 12 और हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बेड बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और इसमें आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से नागदा में जो जो अच्छी सुविधाएं हो सकती है वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से रंगोली गार्डन सुल्तान सिंह जी ने और उनके परिवार ने ये इच्छा व्यक्त की कि साहब हम इसको कोविड सेंटर बनाना चाहते हैं। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, उनसे सुल्तान सिंह जी से और उनसे एक पत्र लिखवाया। कलेक्टर ने स्वीकृति दी, वहाँ का काम भी चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि 4-5 दिन में वो कोविड सेंटर भी प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ के बाद हम अभी रंगोली गार्डन में जो कोविड सेंटर बन रहा है उसको देखने जाने वाले हैं। मंत्री जी एक सवाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के परिवार द्वारा रंगोली होटल को कोविड सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए मैंने कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की। इसके बाद उनसे एक पत्र लिखवाया गया जिस पर कलेक्टर ने होटल रंगोली को कोविड सेंटर बनाने की अनुमति दी। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने मंगलवार की शाम को ईएसआई हॉस्पिटल के कोविड सेंटर के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन में रंगोली होटल में भी कोविड सेंटर का शुभारंभ हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में कोविड मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। इस दौरान डॉक्टर गहलोत रंगोली होटल के निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने गए। बार में ये कंट्रोल रहता है, इसलिए ये चलेगा। आपको हॉस्पिटल में अगर इसलिए इस कंट्रोल को ठीक से मैनेज करेगी कि प्रत्येक को रेगुलेटर्स है, विदाउट रेगुलेटर सिंगल मुश्किल है, बात अलग। इधर का कोई नहीं देना भी नहीं, सेंटर मतलब इधर है। कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में जहां मानव समाज एक दूसरे की जान बचाने के लिए प्रयासरत है, वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उपद्रवियों व गुंडों द्वारा लगातार हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और हत्याएं की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके घरों व प्रतिष्ठानों तथा पार्टी कार्यालयों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की इस गुंडागर्दी में अब हजारों पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए हैं और कई की हत्याएं कर दी गई हैं। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये कार्रवाई लोकतंत्र के नाम पर कलंक है।
जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडल कार्यालय पर सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव हुआ, उसके परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस बहुमत में आई और उस बहुमत में आने का जो अहंकार ममता बनर्जी और उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर, कार्यालयों पर, यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी। एक बहुत बड़ा विषय राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चित है कि सत्ता के मद में मदहोश ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्तागण और हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल के अंदर जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उन प्रत्येक कार्यकर्ताओं के घर घर जा रहे हैं जिनके साथ ये हादसे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर और जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर भाजपा मंडल ने भी कोविड नियमों का पालन करते हुए सांकेतिक धरना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हम 15 लोगों ने मिलकर किया है और देश के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज विशेष रूप से हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण जिले के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कप्तान, जिनके नेतृत्व में हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कामों को और विशेष रूप से इस कोविड के दौर में सेवा कार्यों को बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण जिले के नागदा नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार, फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और कोरोना को हराने की इस लड़ाई के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार के समय में आज ये धरना क्यों देना पड़ रहा है। बंधुओं, निश्चित रूप से सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम में हमारे इस विधानसभा के हमारे जिन्होंने काफ़ी इस विधानसभा में विकास किया है, ऐसे लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री पूर्व आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष द्वय अशोक जी मालवी जी, गोपाल यादव जी, जिले के मंत्री द्वय धर्मेश जी जायसवाल जी, राकेश यादव जी, हमारे महामंत्री साहिल जी, विजय पोरवाल जी और नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश धाकर जी, सभी उपस्थित साथियों, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव हो रहे थे और पूरी दुनिया इस चुनाव को देख रही थी और पूरे भारत की निगाहें थी और पूरे भारत से आम जन से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सारे सर्वे ये बता रहे थे कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी की दादागिरी नहीं चल रही और इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। बंधुओं, निश्चित रूप से 2 मई का जब परिणाम आया और परिणाम आने के बाद वहाँ की तृणमूल कांग्रेस की नेता, टीएमसी की नेता जो चुनाव जीती, वो चुनाव किस प्रकार से जीती ये इसी बात से परिलक्षित। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान होने वाले मरीज व उनके परिजनों के लिए बुधवार को राहत भरी खबर आई है। मोहन श्री फाउंडेशन के संचालक मनोज राठी बारदानवाला ने मानवता के क्षेत्र में सराहनीय पहल किया है। बारदानवाला ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए की लागत से 16 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं। अब जरूरतमंदों को ऑनेस्ट मनी जमा कर निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को बारदानवाला के मोबाइल नंबर पर संपर्क करना होगा। इसके लिए संबंधित को आधार कार्ड व डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा भी दिखाना होगा। सिलेंडर का काम होने के बाद जमा कराने पर ऑनेस्ट मनी संबंधित को दोबारा लौटा दी जाएगी। बारदानवाला ने कहा कि शहर के अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक दवाइयां व इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कोरोना महामारी में लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की, और लोग अपने परिजनों की जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है काफ़ी परेशान हो जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के लिए। मोहन श्री फाउंडेशन ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि ज़रूरतमंद लोगों को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। कल मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा 16 सिलेंडर मंगाए गए
जो कि ज़रूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे, ताकि हम कुछ सांसें लोगों को दे सकें, उनका कुछ भला कर सकें। और एक ये छोटा सा प्रयास है मोहन सिंह फाउंडेशन का मानवता के इस क्षेत्र में। मेरा नगर के सभी संस्थाओं से, सभी व्यक्तियों से, सभी युवा नेताओं से, सभी लोगों से एक अपील है कि 10-10 20 सिलेंडर भी अगर कहीं से भी अरेंज कर दें तो मानवता के इस कार्य में लोगों को हम कुछ मदद कर पाएंगे। और ये छोटा सा प्रयास मोहन सिंह फाउंडेशन ने किया है। मनोज भाई